आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। क्लासेस ऑनलाइन लेवल 2 ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए लगभग 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। उम्मीद है सभी की का रिवीजन क्लासेस तैयारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो अभी और समय है हाथ में, तो प्लीज़ अपनी तैयारी सब अच्छे से स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छा मौका है, घर बैठे हमें सब चीज़ का मौका दिया जा रहा है, मिल रहा है। और एक बार और कहना चाहूँगी, हर बार बोलती हूँ, जिन्होंने भी अभी एक बार भी प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, नेक्स्ट महीना हमारा लेशिया ध्यान का है, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ जिन्होंने एक बार भी अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, तो प्रेजेंटेशन की अपनी तैयारी करें। इससे लेवल 2 एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत सुविधा रहेगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। इससे पहले हम आज के प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, जैसे हमारे हर महीने लास्ट वीक या बिफोर लास्ट वीक में एक श्रृंखला चलती है अनुभव साधना के। इस श्रृंखला में आज हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए हैं श्रीमान गौतम जी गडिया। इससे पहले हम उनको सुने, सर स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उनका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। सर सूरत के बहुत सीनियर ट्रेनर हैं। करीब करीब 2011 में उन्होंने एमए पास किया, उसके बाद 2013 में लेवल 1 का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगले ही साल से बराबर प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षण दे रहे हैं। 2016 में सर ने लेवल 2 की एग्ज़ाम क्लियर की, और सर उपासक भी हैं, अणुव्रत जीवन विज्ञान अकेडमी से जुड़े हुए हैं, उसके संयोजक हैं। और सूरत में जो सिटी लाइट तेरापंथ भवन है, सर सारी वहाँ क्लासेस जो भी होती हैं सर की देख रेख में होती हैं। और एक और सर के लिए बहुत विशेष बात, और सर के लिए ओम अरहम, कि सर करीब करीब हर वर्ष जो लाडनू में हमारा शिविर होता है, सर की कोशिश रहती है हर साल सर वहाँ अपनी सेवाएं देते हैं। और इस एज में 70 प्लस एज में सर इतना सब कर रहे हैं, सर आपके लिए बहुत बहुत ओम अरहम। और लेवल 2 ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी गडिया, अब हम आपको सुनना चाहेंगे सर। जय जिनेंद्र। आराध्य देव के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। शिक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटिस वंदना। शांति दूत महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सबक्ति वंदना। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सब जो भी आपने कहा है वो सब गुरुदेव के प्रताप से हुआ है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उनकी शक्ति मिलती है तभी सब काम होता है। तो अब आपने जो मेरे से कहा गया है कि पैसा ध्यान से मैं कब से जुड़ा बताया आपने अभी, और आपने मेरे को अनुभव और जो सुझाव देने के लिए कहा गया है, तो थोड़ा मैं उसके बारे में कुछ बात करूंगा मैं आपको। तो जैसे मैंने आपने बताया कि 2013 में मैं लाडनू में आचार्य श्री महासमिति का चातुर्मास था, चातुर्मास में पैसा ध्यान शिविर लग रहा था। उस शिविर में मेरे को भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसमें मेरे को साधु संतों के द्वारा, समन्वयों के द्वारा, और जो सीनियर प्रेक्षा प्रशिक्षक है राजेंद्र मोदी, एनसी जैन, सभी ने मेरे को प्रशिक्षण दिया और मेरे प्रशिक्षण दिया, और मैंने वो उसके बाद में मेरे को लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी दिया गया है। और जब ये इसके पहले मैं कभी पैसा ध्यान के अंदर इतना इन्वॉल्व नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। प्रशिक्षक बनने के बाद में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट पढ़ने में लगा, ध्यान करने में लगा, और मुझे ध्यान बहुत ही अच्छा लगता था। उसका परिणाम मेरे को हमेशा मिलता रहता था। पैसा ध्यान करने से, पैसा ध्यान क्या है, वो अपने अंदर की यात्रा है, अपना बाहर की यात्रा। पैसा ध्यान करने के बाद मालूम पड़ा मेरे को अपने अंदर भीतर में अनंत आनंद है, अनंत शक्ति है, अनंत चेतना है, अनंत ज्ञान है। वो उसको अपन अंदर से प्राप्त करना है। उसके लिए मैं पैसा ध्यान में मेरे को इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। और पैसा ध्यान क्या है, वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनना। अपन सब इंद्रिय सब बाहर काम कर रही है, लेकिन जब ध्यान करते हैं तो अपने भीतर की ओर जाते हैं, अंदर की जाते हैं, अंदर में बनाता है। और जो अपना है स्वभाव से विभाव की ओर जाने का होता है, नहीं विभाव से स्वभाव पे जाने का होता है। आज अपन सभी कसाय है, क्रोध मान माया लोभ, ये सब विभाव है। और पैसा ध्यान सिखाता है अपने स्वभाव की ओर जाने के लिए जाते हैं। इस तरह से पैसा ध्यान करने से मेरे को इतना लाभ हुआ है, काफी लाभ हुआ है। और वो मेन जो इसका उद्देश्य है,
आत्म साक्षात्कार, आत्म कल्याण करना। ये इससे मैं जब भी देखता हूँ, करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है और मैं कर्मों की निंजा कर रहा हूँ। इससे जो मुझे मिलता है वो मेरे को शांति मिली है, आनंद मिला है। और आनंद मिलने के बाद मैंने सोचा कि अब जब ये मेरे को आनंद मिल रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, तो क्यों नहीं हम सूरत में भी इसको पेशा प्रशिक्षक बनाएं। तो उसे सोचकर मैंने सीनियर पेशा प्रशिक्षक से बात किया। उनके अनुभव से मैंने भी अपने सूरत के अंदर पेशा प्रशिक्षक लेवल 1 की क्लासें प्रारंभ किया है। जब आरंभ किया है मैंने, तो काफी लोग जुड़ने लगे। अभी अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क हुआ, आने लगे। और मुझे आज बताते हुए बहुत खुशी होती है कि पूरे सूरत में 100 करीब 115-16 प्रशिक्षक बन चुके हैं। और नए प्रशिक्षक काफी जुड़ रहे हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सूरत में अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं और आज सूरत का काम अच्छा पेशा प्रशिक्षक काम कर रहे हैं और हर आदमी अपने हिसाब से काम कर रहा है। ये सभी गुरुदेव के प्रताप से सब हुआ है। मैं तो उसमें निमित्त बन रहा हूँ, उसमें खास बात नहीं, बाकी निमित्त बना मैं तो उसके अंदर। तो मैं जो कहना चाहता था कि पेशा प्रशिक्षक बनने के बाद में मुझे काफी बदलाव आया है। और मैंने 2016 में तो लेवल 2 किया, बताया आप जैसे आपने। उसके बाद में मैंने जो अपने जीवन दिनचर्या बदल दिए काफी। सुबह उठने का टाइम मेरा सुबह 4-4 बजे उठ जाते हैं करीब करीब। उठ के रोज नित्य 2 सामायिक करता हूँ मैं। सामायिक में जप तप ध्यान स्वाध्याय सभी एक साथ में हो जाते हैं मेरे साथ में। और जब मैं ध्यान करता हूँ सबसे पहले मैं महाप्राण ध्वनि जो करते ही हैं अपन, तो मैं महाप्राण ध्वनि काफी लंबी करने की कोशिश करता हूँ, 10 15 20 तक जितना हो सकता है उतना महाप्राण ध्वनि करता हूँ पहले। उसके बाद में 4 चरण के अंदर मुख्य रूप से मेरे को इंटरेस्ट है श्वास प्रेक्षा में, इंटरेस्ट ज्यादा आता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा में। तो मैं जो अपने दोनों नासाग्र मध्य संधि स्थल के ऊपर गिनती के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा करता हूँ। करीब 40 50 60 कितनी गिनती एकाग्र तो बढ़ सकती मेरी। मैं चाहता हूँ एकाग्र बढ़े मेरी, तो उसके हिसाब से मैं गिनती पे करता हूँ मैं। और अच्छा लगता है मेरे को, काफी लंबा टाइम बढ़ भी गया, काफी इसके अंदर अनुभव हुआ है। और उसके बाद में मंत्र प्रेक्षा का कार्यक्रम मेरे को अच्छा लगता है। मंत्र जो प्रेक्षा 4-5 जो केंद्र है, 5 कलर है, उसके ऊपर ध्यान करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले जैसे ज्ञान केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करता हूँ, तो मैं आलम्बन लेता हूँ। मेरे ऊपर ज्ञान केंद्र पर सफेद रंग का पहाड़ है, बर्फ का पहाड़ बना हुआ है। उस पहाड़ को देखते हुए सफेद रंग का ध्यान हो जाता है, इसका आलम्बन लेता हूँ। और उसके बाद में फिर नीचे मैं लाल रंग की चट्टान समझ के ज्ञान के दर्शन केंद्र के ऊपर लाल रंग का भी ध्यान करता हूँ। इस तरह से मैं आलम्बन लेता हूँ तो मेरा कलर भी दिख जाता है और ध्यान में मन भी लग जाता है। और ज्यादातर ध्यान में अपने मौन रूप से, मतलब मानसिक रूप से जप करता हूँ मैं। उसके बाद में विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करते हैं। विशुद्धि केंद्र के ऊपर ऐसा समझ रहा हूँ जैसे पीले रंग के फूल हमारे विशुद्धि केंद्र पर उग रहे हैं, आ रहे हैं, उसको देखते हुए मैं अगर ध्यान करता हूँ मेरा बड़ा अच्छा लगता है ध्यान उसके अंदर की। और उसके बाद में फिर मैं अपने आनंद केंद्र के ऊपर जैसे कोई बड़ा खेत है, हरे रंग का खेत देखता हूँ मैं, उस खेत को देख देख कर मेरे को ध्यान करने में मन लग जाता है। और फिर लास्ट में अपने शक्ति केंद्र के ऊपर हरे नीले रंग का ध्यान करता हूँ। इस तरह से मेरे को जो ये ध्यान की पद्धति जो अभी शुरू हुई है, दो मतलब कुछ सालों से शुरू हुई है, तो ये मंत्र प्रेक्षा का ध्यान मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं रेगुलर करने की कोशिश करता हूँ इसके। उसके बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा है, पढ़ते जाओ बस, उसका कोई एंड ही नहीं होता है। वो भी पढ़ता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है मेरे को। ये 2 समय करने के बाद में फिर मेरा नित्य कर्म रहता है, आसन प्राणायाम का रहता है। आसन मैं करता हूँ डेली। पहले भवन में जाके करते थे, कोरोना काल में भवन में जाना बंद हो गया तो मैं घर पे ही करता था। घर पे पहले मैं वार्म अप कर दिया करता था, तो योगी क्रिया करता हूँ, फिर सूर्य नमस्कार है, फिर बैठ के करते हैं तितली आसन है, मतलब कई आसन, चाणूरासन, कई तरह आसन करता हूँ मैं इसमें। सर्वांगासन, फिर लेट कर पीठ के बल, पेट के बल, भुजंगासन, धनुरासन, तैराकी इत्यादि कई तरह के आसन में करीब आधा घंटे तक, 30 मिनट तक करीब करीब आसन कर लेता हूँ करीब करीब मैं। और फिर उसके बाद में प्राणायाम है। प्राणायाम तो अपने करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, थोड़ा बहुत कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भामरी है। इस तरह से सिंहासन और हास्यासन, ये भी सभी मेरे को लगता है कि ये सब करने से ही लगता है दिन अच्छा निकलेगा आज। अगर जिस दिन नहीं करता हूँ उस दिन लगता है कि आज सुस्ती आ रही है, आज अच्छा नहीं लग रहा है वो, तो रोज करता हूँ। उसके बाद में नाश्ता, मैं बिल्कुल हल्का नाश्ता करता हूँ, एकदम फल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, और बस थोड़ा सा कभी कभी दूध लेता हूँ बस, या जूस लेता हूँ बस। सुबह सुबह नाश्ते में बिल्कुल सिंपल एकदम लाइट नाश्ता लेता हूँ।
और नाश्ते के बाद में 10:30 बजे 11 बजे खाना खा के ऑफिस चले जाता हूँ। और शाम का खाना रूटीन में मेरा 6 साढ़े 6 बजे खाना खा लेते हैं। इस तरह से ईज़ी खाने खाने से बड़ा शरीर भी अच्छा रहता है, लाइट हल्का रहता है, पेट भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से व्यायाम करता हूँ और शाम को फिर जल्दी मैं खाना खाने के बाद में रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं हम। तो ये रूटीन मेरा बना हुआ है और मेरे को अच्छा लगता है रूटीन सारा ही। जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये सब रूटीन करने का काम होता है। और सबसे बड़ी बात है मेरे को जो अक्सर ध्यान में अच्छी चीज़ लगी, वो लगी उपसंपदाएँ। जो 5 उपसंपदाएँ बहुत ही अच्छी लगी है और जीवन में इसको पालन करते हैं और आनंद आता है। और इससे अपने जो भी आनंद और जो भी शांति है, इससे 5 जो उपसंपदाएँ हैं, इसका अगर पालन अपन रेगुलर सभी करें, तो अपने को शरीर भी अच्छा रहेगा और सब मैत्री भी होगी, पे भाषण भी किसी से शत्रुता भी नहीं होगी। तो जो 5 भाव, जो 5 उपसंपदाएँ हैं, भाव क्रिया है, प्रतिक्रिया वृत्ति है, मैत्री भाव है, मित आहार है और मित भाषण। इन पाँचों का मैं यथासंभव कोशिश करता हूँ पालन करूँ, इसका मैं अपने जीवन में उतारूँ। और आप लोगों को भी ये है कि आप भी इसका अपने जीवन में उतारेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आप इसके अंदर। तो अभी ये पालन तो मैं कर ही रहा हूँ। इससे मेरे को क्या अनुभव हुआ है, क्या लाभ हुआ है, थोड़ा मैं इसके बारे में मैं 1-2 मिनट में बात करना चाहूँगा आपके साथ में। कि मेरे को सबसे अच्छा लगा पहले मानसिक, भावनात्मक, मानसिक नहीं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक सब में मेरे को लाभ मिला है। जब शारीरिक बात करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आपसे बताया इन्होंने कि इस उम्र में भी दौड़ भाग करते हैं, भाग सकते हैं, बिजनेस करते हैं, सब काम करते हैं। तो मेरे को कभी लगता ही नहीं है कि अपनी उम्र है, कोई थकान भी आ रही है कभी। तो मैं अपने हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, कोई तकलीफ इसमें नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने को भूख अच्छी लगती है, रात को नींद आती नहीं जाती है, नींद भी अच्छी आती है, भूख भी लगती है। तो और मेरे को इतने साल में आज तक कभी कोई दवाई लेने का काम नहीं पड़ता है, ना डॉक्टर के पास जाना काम पड़ता है, ना कोई बीमारी रहती है। तो ये सब मैं समझता हूँ आप लोगों के आप लोगों जो हमारी शुभकामना करते हैं और आपके साथ रहते हैं, इसका परिणाम मानता हूँ और देव धर्म गुरु का परिणाम उनका मानता हूँ, उनका आशीर्वाद गुरुओं का है, उसी कारण से सभी आज ठीक चल रहा है। और मानसिक में शांति बहुत है एकदम, अपने एकदम चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रखता हूँ मैं, गुस्सा नहीं करते हैं, कभी भी चलता है, कभी कोई कहता है कि आपको गुस्सा आता ही नहीं है, आवेग आवेग आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ, नहीं आता है, नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ नहीं आए, तो अपने आवेग से दूर है, इस तरह से रहते हैं। तो ये सारा पेशा ध्यान के कारण से ही सब संभव हो रहा है, संभव हुआ है। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि अतिशय बहुत अच्छी चीज है। और आध्यात्मिक तो कह सकते हैं, इस बहाने ध्यान के बारे में करने से स्वाध्याय भी हो जाता है और ध्यान समायिक भी हो जाती है, ध्यान भी हो जाता है। ये सारा आध्यात्मिक लाभ भी आपको मिलता ही है इसके अंदर आपको, तो वो भी लाभ मिलता है आपको। और व्यवहार के अंदर मैं क्या कह सकता हूँ कि व्यवहार रहता है, अपने सबसे मित्रता होती है, किसी कारण से लोगों से अच्छी बात होते हैं और अपनी कार्यक्षमता बढ़ गई है। और इसमें सबसे है कि अपने राग द्वेष कम हो गया। अभी मैं राग द्वेष विशेष करके नहीं करते हैं कोई तरह का। मेरे को कई बार कहते हैं कि ये चीज आपके लिए लाए, ये लाए, कि मेरे को नहीं, जरूरत नहीं है कोई चीज की अब, ना कोई चीज चाहिए मेरे को, ना गहना चाहिए, ना कोनो चाहिए, ना मकान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो इस तरह से ये सब पैसा ध्यान करने के कारण से संभव हुआ है। तो ज्यादा मैं क्या बताऊं, मैं सबको अपने सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को ऐसे गुरु मिले हैं, माँ प्रज्ञा जी, माँ समन जी, आचार्य गणाधिपति तुलसी, और ऐसे अपने कुल के अंदर पैदा हुए हैं हम, कि हमारे को सबको ये पैसा ध्यान जैसी चीज, अमूल्य चीज हमको प्राप्त हुई है, इसका मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और इससे अपने जीवन के अंदर जो मूल्य है, जैसे आस्तिकता कम हुई है, संतोष की भावना है, ये सब ये कारण, सब ये मैं पैसा ध्यान के कारण से मानता हूँ। और इसलिए आप लोगों से आपने मेरे को मौका दिया है, और मैं सर से, नरेंद्र मोदी, एनसी जैन, सबसे सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे को कुछ तैयार किया है, कुछ काम करने के लिए कुछ दिया है, और वो मेरे हर काम में सहयोग कर रहे हैं। आज भी जो भी कोई काम होता है, मोदी जी को फोन करता हूँ, मोदी जी मेरे का हर काम में सहयोग करते हैं। तो उन सबका आशीर्वाद है, उन सबका सहयोग है, उसी कारण से आज सूरत में कुछ कर रहा हूँ। तो सब उनके आशीर्वाद के कारण से सब हो रहा है इसके अंदर। और आप लोगों ने सब मेरे को आज मौका दिया, ज्यादा नहीं बोलेंगे, टाइम का हो गया, वो टाइम हो रहा है। तो आप सब लोगों के प्रति भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रदर्शन करता हूँ। और आप भी इसमें ऐसा ध्यान जैसी अच्छी चीज मिली है, उसको आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाए और अपने जीवन को शांतिमय, आनंदमय, मधुरमय, शक्तिमय, सब अच्छे से बनाए, जीवन बनाए, इसी आशा के साथ में ओम अरम, ओम अरम, ओम अरम, ओम अरम। ओम अरहम सर, बहुत बहुत आभार आपके प्रति। हम सभी ने सुना
और किस प्रकार उपसंपदा के छोटे-छोटे सूत्र का पालन करके सर ने बताई जैसे जीवन शैली इस तरीके से हम अपना करके हम भी अपना जीवन बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अब हम आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंटेशन की श्रृंखला में अब आज हमारे टॉपिक्स हैं मुद्रा और ध्वनि। सबसे पहले हम मुद्रा ले रहे हैं। दोनों मुद्रा के प्रेजेंटेशन के लिए चंद्रकला जी सूरत से हैं। चंद्रकला जी आप रेडी हैं? चंद्रकला जी अनम्यूट करिए पहले चंद्रकला जी अपने आप को। उनका वीडियो भी बंद है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आप स्टार्ट कीजिए चंद्रकला जी। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम। मेरा मोदी जी सर व प्रेक्षा ध्यान परिवार को सादर जय जिने। आपके सामने आज मुद्रा के विषय में कुछ बताने वाली हूँ। तो हमारा आज का विषय है मुद्रा। प्रेक्षा ध्यान में जिस तरह आसन, प्राणायाम और ध्वनि का स्थान है सहायक अंगों में, वैसे ही मुद्रा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा व्यवहार की दृष्टि में मुद्रा के दो अर्थ है, एक है करेंसी और दूसरा है भाव भंगिमा, अर्थात हमारे जैसे भाव होते हैं हमारे चेहरे की वैसी ही मुद्रा बन जाती है। तो जब हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारे चेहरे से प्रसन्नता झलकती है। जब हम क्रोध में रहते हैं तो हमारे भौहें तन जाते हैं, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं रहती कि हमें क्रोध आया हुआ है। जब हम उदासी में रहते हैं तो हमारा चेहरा लटक जाता है। तो इसी तरह मुद्रा हमारे भावों का दर्पण है। योग की दृष्टि में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। योग साधना में हमारा कहा गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और ये 5 तत्व हमारे हाथों की 5 अंगुलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हमारा शरीर जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। तो इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व हमारे हाथों की 5 अंगुलियां करती है। इसे हम बता सकते हैं कि हमारी जो सबसे छोटी अंगुली है वह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा जो रिंग फिंगर है वह हमारे पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी जो मध्यमा अंगुली है वह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और हमारी जो तर्जनी अंगुली है वह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और हमारा जो अंगूठा है वह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब भी हमारे शरीर में इन 5 तत्वों में किसी भी तत्व का घट घट जाता है या बढ़ जाता है तो हमारा शरीर में प्राण का असंतुलन हो जाता है और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो हम मुद्रा विज्ञान के प्रयोग से इन तत्वों के घटने के समय कौन सी मुद्रा करें और बढ़ने के समय कौन सी मुद्रा का प्रयोग कर अपने आप को संतुलित करें, यह बतलाया गया है। अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे शरीर में इन 5 तत्वों में कोई भी तत्व अगर घटता है तो हम उसका प्रयोग करने के लिए अपने अंगूठे से उस तत्व की जो का प्रतिनिधित्व करने वाली जो अंगुली है उसके अगर अग्रभाग को मिलाते हैं और शेष अंगुलियों को सीधा करके उस मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो तत्व जो घटा है वह संतुलित होने लगता है। और अगर वैसे ही कोई तत्व हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हम उसका प्रयोग करने के लिए हमारे उस अंगुली को हमारे अंगूठे के मूल भाग से लगाकर शेष अंगुलियों को सीधा रख के अगर उस मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो वो तत्व हमारे शरीर में बढ़ जाता है और उस तत्व का संतुलन हो जाता है। तो इस प्रकार मुद्रा हमारे प्राण के प्रवाह का नियमन व नियोजन करती है। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा हमारे प्राण का संतुलन करती है और प्राण का संतुलन करती है तो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिव करती है और जब न्यूरॉन्स को एक्टिव करती है तो हमारे जो अस्वस्थता रहती है, हमारे जो रोग रहते हैं वो सब दूर हो जाते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो आज प्रेक्षा ध्यान में
ज्ञान मुद्रा और वीतराग मुद्रा को का विशेष महत्व बताया गया है। और हम जब प्रेक्षा ध्यान की साधना करते हैं तो हम ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान के समय हमेशा यही कहते हैं, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरे पर मुस्कान लाएं और ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा का प्रयोग करें। तो आज मैं आप लोगों को ज्ञान मुद्रा और वीतराग मुद्रा, इन दो मुद्राओं के विषय में बतला रही हूँ। तो ज्ञान मुद्रा का प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम हम सुखासन, पद्मासन, जिस आसन में सरलता से बैठ सकें उस आसन में बैठें। हमारे मेरुदंड को हमेशा सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी और हमारे हथेलियां हैं वो आकाश की तरफ खुली रखें। और ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करने के लिए हम अंगूठे के अग्रभाग से तर्जनी अंगुली के अग्रभाग को मिलाएं और शेष अंगुलियों को सीधा रख के घुटनों पर रखें। तो इस प्रकार जब हम इस मुद्रा का प्रयोग 5 से लेकर 10, 15, 20, 25 मिनट तक जैसे हमारी सुविधा हो वैसे हम दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं। मुद्रा का एक यह कि ये विशेषता है कि इसको करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मुद्रा से हमें लाभ ही होते हैं। तो ज्ञान मुद्रा की विधि तो मैंने बता दी, अब इसके लाभ के विषय में बतला रही हूँ। ज्ञान मुद्रा अर्थात ये अपने नाम को ही सार्थक कर रही है। मतलब इस मुद्रा को करने से हमारे ज्ञान तंतु तो सक्रिय होंगे क्योंकि इसका नाम ही ज्ञान मुद्रा है। अब दूसरा, ज्ञान तंतु कैसे सक्रिय होंगे? क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे, तो हमारी स्मरण शक्ति का विकास हो जाएगा और स्मरण शक्ति का विकास होगा, हमारे अंदर इस मुद्रा को करने से एकाग्रता का विकास होता है। एकाग्रता का विकास होता है तो हमारी चंचलता कम होने लगती है और जब चंचलता कम होने लगती है तो हमारे अंदर जो घबराहट, चिड़चिड़ापन, आलस्य, डिप्रेशन, अल्जाइमर जो भूलने की बीमारी है, इन सब बीमारियों से हमें मुक्ति मिलने लगती है। और ये मुद्रा का प्रयोग करने से हमें अनिद्रा की बीमारी से भी मुक्ति मिलती है। अगर हम बच्चों को इस मुद्रा का प्रयोग कराएं तो उनकी स्मरण शक्ति तेज होती है और वो पढ़ने में तेज होके कुशाग्र बुद्धि वाले बन जाते हैं। और ज्ञान मुद्रा के नियमित प्रयोग से हम अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत, जिसे हम अपना सिक्स्थ सेंस कहते हैं, उसे हम जागृत कर सकते हैं और ये जागृत करने से हम ध्यान की साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गए ज्ञान मुद्रा के लाभ। अब दूसरा है हमारा वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा करने के लिए स्थिति हमारी सुखासन या पद्मासन जैसे भी आसन में हम रह सके रहें, मेरुदंड को सीधा रखें और बाइने हाथ की हथेली को हम नाभि के नीचे रखें और दाहिनी हथेली को उसके ऊपर रखें और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाकर रखें। यह है यह मुद्रा करने की विधि। और आंखें कोमलता से बंद रखें, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखें। जब आपका चेहरा मुस्कान युक्त होगा तो आपका चित्त प्रसन्न होगा और मन हमेशा शांत रहेगा। यह कोई भी मुद्रा की सबसे बड़ी विशेषता है करने की। अब वीतराग मुद्रा के लाभ, जब हम वीतराग मुद्रा करते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि हमने अपने पूरे शरीर को बांध दिया है, अर्थात हमने आलती पालती मार के रखी तो हमारे पांव बंधे हुए हैं, हाथों को हमने जोड़ के रखा है, तो हम अपने ऊर्जा के क्षय को सबसे पहले रोकने लग जाते हैं। हमारे शरीर से ऊर्जा का क्षय रुक जाता है तो हमारी जो शक्ति होती है वो हमें भीतर ही भीतर प्राप्त होने हमारी शक्ति हमें प्राप्त होने लगती है। सिर्फ हमारे कानों से ही उस समय ऊर्जा का क्षय होता है जब हम वीतराग मुद्रा का प्रयोग करते हैं। तो वीतराग मुद्रा का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस समय ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में वर्तुलाकार होने लग जाता है। वर्तुलाकार होता है, इसका एक फायदा यह होता है कि हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है, हमारी ऊर्जा का क्षय कम हो गया। और दूसरा ये होता है कि उस समय हम राग द्वेष मुक्त होने लग जाते हैं। राग द्वेष मुक्त होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे कर्म का क्षय होने लगता है और नए कर्म का बंध नहीं होता है। और वीतराग मुद्रा करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारा तनाव रहित रहते हैं हम उस समय, हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, हमारी एकाग्रता का विकास होता है और चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हमारे ध्यान की साधना का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब हम अपने आप को इन सब से मुक्त रखेंगे तब हम अग्रसर हो सकेंगे। तो इसीलिए वीतराग मुद्रा को ध्यान साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, ज्ञान मुद्रा और वीतराग मुद्रा को। और इन दोनों मुद्राओं का ही प्रयोग कर हम अपना जो अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार का है उस तक पहुंच सकते हैं और अपने अंदर
प्राण के प्रवाह का संतुलन बना सकते हैं, ज्यादा ऊर्जा एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करके अपनी जो अद्भुत क्षमताएं हैं उन सब क्षमताओं को अर्जित कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे वक्तव्य को समाप्त करते हुए ओम अर्हम्। ओम अर्हम् चंद्रकला जी। सर योर क्वेश्चन प्लीज। वीतराग मुद्रा का नाम वीतराग मुद्रा क्यों रखा? सर वीतराग मुद्रा मतलब जैसे तीर्थंकर वो वितराग हुए थे, राग द्वेष से मुक्त होकर उन्होंने कर्मों का क्षय किया और अपने स्वरूप को प्राप्त किया। तो इस मुद्रा का प्रयोग कर हम भी अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। इसको मतलब चूंकि इस मुद्रा का प्रयोग वीतराग भगवान ने किया, इसलिए इस मुद्रा का नाम वीतराग मुद्रा रखा। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। जी सर, नेक्स्ट है हमारा ध्वनि, महाप्राण और अर्हम ध्वनि। इसके दो लोग प्रेजेंटेशन देंगे। तो पहला प्रेजेंटेशन दे रहे हैं संध्या जी राय सोनी। वंदे गुरुवरम। माननीय मोदी जी सर, गौतम जी सर और सभी प्रेक्षक साधकों को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है ध्वनि, जो प्रेक्षा ध्यान के 4 सहायक अंगों में से एक अंग है। ध्वनि क्या है? बेसिकली हम जानते हैं ध्वनि 2 प्रकार की है, एक शोर कोलाहल या फिर मधुर संगीत, मधुर वाणी या मंत्र साधना। ये जो पहले प्रकार की ध्वनि है वो ध्वनि प्रदूषण और मानसिक अस्थिरता को बढ़ाती है, स्थायी दर्द यानी परमानेंट पेन का जनक बनती है, तनाव और थकान को पैदा करती है। दूसरे प्रकार की जो ध्वनि है वो शरीर में ताजगी और स्फूर्ति को बढ़ाती है, पूरे शरीर में शक्ति का संचार करती है और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। वो स्लाइड शेयर नहीं की। श्वेता जी। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आगे चलती हूँ। अध्यात्म ध्वनि का प्रयोजन। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं कि मंत्र ध्वनि का एक प्रकार है, मंत्र एक तप है, मंत्र स्वाध्याय है और मंत्र स्वयं ध्यान भी है। ये हो गई है स्लाइड, अभी शेयर नहीं करो तो भी चलेगा। मंत्र के द्वारा आत्मिक जागरण किया जा सकता है, अध्यात्म के द्वार खोले जा सकते हैं और हाँ, अब स्लाइड जरूरत नहीं है। अनंत शक्तियों को भी जगाया जा सकता है। वे आगे फरमाते हैं, साधना तब तक सफल नहीं होती है जब तक उसे कोई विस्फोट की शक्ति न मिले, और विस्फोट की शक्ति का एक सशक्त माध्यम है मंत्र साधना। अर्हम ध्वनि। स्लाइड शेयर करें प्लीज। अर्हम जैन जगत का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। हर जीव में अनंत शक्तियां विद्यमान होती हैं, पर वे सुप्त अवस्था में होने के कारण जीव अपने आप को कमजोर या दीन मानता है। मनुष्य में ही वह योग्यता होती है कि वह अपने इन सुप्त शक्तियों को, सुप्त क्षमताओं को जगाकर अर्हता का अनुभव कर सकता है, और अर्हता का ही बीज मंत्र है अर्हम। अर्हम मंत्र के सभी वर्ण बहुत ही शक्तिशाली है। कुंडलिनी या तेजस शक्ति का स्वरूप है। र अग्नि बीज है, बुरे संस्कारों को नाश करता है। ह आकाश बीज है, चिदाकाश का अनुभव कराता है। और म एक झंकार है जिसके द्वारा ज्ञान तंतु हमारे सक्रिय होते हैं और मोह कर्म का भी नाश होता है। इतना ही नहीं, अर्हम की और भी विशेषता है। अर्हम हमारे अस्तित्व का बोध है, इष्ट की स्मृति है, विकल्प शांत होते हैं, सहज आनंद या पदार्थातीत आनंद का अनुभव होता है, चैतन्य केंद्र का जागरण होता है, शक्ति संपन्नता और अर्हता का अनुभव होता है, और मनोकायिक बीमारियों से भी बचाता है। अर्हम की विधि। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग में ध्यान में जाने से पूर्व 2 ध्वनि का प्रयोग, 2 में से कोई भी एक ध्वनि का प्रयोग कराया जाता है, अर्हम ध्वनि या महाप्राण ध्वनि। अर्हम ध्वनि की विधि, पहले हम श्वास को पूरा भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए अ का उच्चारण करेंगे, तेजस केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए, समय 2 सेकेंड।
फिर चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं और आनंद केंद्र पर र और ह का उच्चारण करेंगे समय 4 सेकंड, जिसमें र का उच्चारण आधा सेकंड और 3.5 सेकंड ह का उच्चारण करेंगे। फिर म का उच्चारण करते हुए चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें समय 4 सेकंड और म का अंतिम नाद करते हुए चित्त को ज्ञान केंद्र तक ले आए समय 6 सेकंड। इस प्रकार एक अरहम की ध्वनि में 14 सेकंड लगते हैं। दूसरी है महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि के लिए भी हम पहले श्वास को पूरा भरेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए नाक से भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। अब ध्वनि का आध्यात्मिक स्वरूप। सबसे पहला है अंतराय कर्मों का क्षय। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी फरमाते हैं कि कर्मों के द्वारा आध्यात्म की 3 बीमारियां प्रकट होती हैं: आवरण, विकार और अंतराय। प्रेक्षक ध्यान में इनकी चिकित्सा के लिए 3 आलंबन लिए गए हैं। अप्रेक्षा के द्वारा आवरण हटाया जा सकता है, अनुप्रेक्षा के द्वारा मूर्छा तोड़ी जा सकती है और मंत्र साधना के द्वारा अंतराय को मिटाया जा सकता है। यानी अंतराय कर्मों को क्षय करने के लिए मंत्र साधना बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। दूसरी है चित्त की निर्मलता और ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास। अब जब ध्वनि तरंग के द्वारा हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में एक हलचल पैदा होती है और इस हलचल का कारण होता है सत असत वृत्तियों के बीच परस्पर टकराव। जैसे जैसे मंत्र की साधना आगे बढ़ती है, असत वृत्तियों का शोधन होता है, दुर्विचार क्षीण होते हैं, सात्विक भावों का उदय होता है और यहाँ से प्रारंभ होती है चित्त की निर्मलता और ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास। से आगे है अंतर मौन की साधना। कोई भी व्यक्ति पूरा दिन बोलता नहीं है और जब भी शांत रहता है तो भीतर ही भीतर अपने विचारों और स्वर यंत्र के द्वारा बोलता भी है। ऐसा करने से स्वर यंत्र के द्वारा हमारी शक्ति का एक बहुत बड़ा खजाना का अपव्यय होता है, वेस्टेज हो जाता है। अब जब हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा विशुद्धि केंद्र प्रभावित होता है। विशुद्धि केंद्र से हमारा स्वर यंत्र प्रभावित होगा। स्वर यंत्र को एक डाइवर्जन मिलता है, वह विचारों में उलझने के बजाय मौन की साधना करने लगता है, मौन होने लगता है और यही है अंतर मौन की साधना। नेक्स्ट चौथा है विचारों का अल्पीकरण यानी मिनिमाइजेशन ऑफ थॉट। अब ध्वनि तरंग का प्रभाव हमारे मस्तिष्क और क्रियातंत्र पर भी पड़ता है। क्रियातंत्र का एक भाग है मन। मन अपने तीनों ही कार्य स्मृति, कल्पना और चिंतन के द्वारा असंख्य विचारों में चंचलता उत्पन्न करता है। मन ध्वनि के प्रयोग से ये विचारों की जो श्रृंखला है, जो लाखों की संख्या में थी, वो धीरे धीरे हजारों में आती है, हजारों से 100 तक आती है। जब मंत्र साधना आगे बढ़ती है तो विचारों की श्रृंखला कम होते होते शून्य भी हो सकता है और जब साधना और आगे बढ़ती है तो साधक निर्विचार प्रेक्षा की ओर आगे बढ़ जाता है। पांचवा है मंत्र सिद्धि। हमारा तेजस शरीर जो है एक ऊर्जा का खजाना है। प्राण धारा वहां से निकलकर पूरे शरीर में व्याप्त होती है और जहां पर मन केंद्रित होता है वहां पे प्राण दौड़ने लगता है। यदि मंत्र को प्राण की शक्ति मिल जाए तो वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और जैसे जैसे मंत्र तेजस शरीर के पास पहुंचता है तो वह मंत्र सफल हो जाता है, मंत्र की सिद्धि होती है। छठा है स्थिरीकरण और अंतर्मुखता का विकास। अब जब कोई भी मंत्र को हम पूरी एकाग्रता, तन्मयता, जागरूकता और निरंतरता से जपते हैं तो एक निश्चित अवधि के बाद वह अचेतन मन को प्रभावित करेगा। हमारा अवचेतन मन सक्रिय होगा और अवचेतन मन हमें जागरूक बनाएगा, हमारी एकाग्रता बढ़ाएगा, स्थिरता बढ़ाएगा और हमारे अंतर्मुखता का विकास भी होगा। लास्ट है संवर और निर्जरा की साधना। जब हम मंत्र साधना करते हैं न तो हम अतीत की स्मृति करते हैं, न भविष्य की कल्पना, न तो राग से कर्मों को आकृष्ट करते हैं, न द्वेष से कर्मों को आकृष्ट करते हैं। यानी हमारा आश्रय द्वार बंद होता है और यही है संवर की साधना। और मंत्र जप करने से कर्मों का क्षय होता है। ये हो गई निर्जरा की साधना। तो अंत में यही कहना चाहूंगी
के मंत्र हमारे पूरे व्यक्तित्व को चैतन्यमय, आनंदमय और शक्तिमय बनाता है। ओम अरहम। ओम अरहम। संध्या जी, सर प्लीज। प्रेक्षा ध्यान में अरहम मंत्र को ही क्यों लिया गया, और कोई मंत्र क्यों नहीं लिया गया? सर इसकी विशेषता बहुत सारी है, जैसे इष्ट की स्मृति है, पदार्थ से तीव्र आनंद का अनुभव होता है, हमारे अस्तित्व का बोध कराता है, बहुत ही एक शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए अरहम का लिया जाता है सर। वितरागता मेन, तो वितरागता का भाव इससे है ना पुष्ट होता है, ज्ञाता दृष्टा भाव, वितरागता का भाव। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। जी थैंक सर। यू सर। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन अलका जी सांकला। दोनों ध्वनि के परिणाम और साइंटिफिक एस्पेक्ट के लिए। आवाज आ रही है? जी हेलो, हाँ। वंदे गुरुवरम। आदरणीय मोदी सर और प्रेक्षक प्रेमी भाई बहनों, अरहम और महाप्राण ध्वनि के परिणाम एवं वैज्ञानिकता इस विषय की शुरुआत करने के लिए मैं मंत्र एक समाधान, इसमें आचार्य श्री ने जो बताया है वो आपको बता के करना चाहती हूँ। इस मंत्र के परिणाम और वैज्ञानिकता इसी में ही हमारे सामने आ जाएगी। आचार्य श्री फरमाते थे, मंत्र उच्चारण से मंत्र की ध्वनि, इसके प्रकंपन साधक के स्थूल शरीर को प्रथम प्रभावित करते हैं, मुख्यतः मेरुदंड और हमारी मस्तिष्कीय न्यूरॉन्स। और जैसे जैसे कंपन बढ़ते हैं वो सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित करते हैं, और इसका परिणाम होता है रोग मुक्ति, आदतों के परिवर्तन, आंतरिक हमारा विकास होता है। आगे वो फरमाते हैं, जीवन द्वंद्वात्मक है, समस्या ही समस्या है, और समस्या और तनाव मुक्ति, बस यही परिणाम है मंत्रों के। और गुरुदेव तुलसी ने फरमाया है कि मन को ऊर्ध्वगामी करने के लिए जो शक्ति है वो है मंत्र। और आगे जो फरमाया वो उन्होंने ये कहा, मंत्र न कोई जादू है, न कोई चमत्कार है, न अंधविश्वास है, ये पूरा विज्ञान है। तो इस प्रकार ये पूरा विज्ञान है। तो आइए हम जानते हैं इस बारे में। और ये जो हमारी अरहम ध्वनि है, इसका कैसा उपयोग होता है, पर उसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा मंत्र और ध्वनि के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, उससे वैज्ञानिकता और स्पष्ट हो जाएगी। मंत्र का शाब्दिक अर्थ है मननात् त्रायते इति मंत्रः, मतलब अर्थात जिसका मनन करने से व्यक्ति को त्राण मिलता है, समस्या का समाधान मिलता है, उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र एक विज्ञान है, आत्मक शक्ति है। मंत्र साधना ऊर्जा से एक निर्माण होता है, और वो इतना शक्तिशाली होता है कि इससे कोई आक्रमण नहीं कर सकती। इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा, समझने के मंत्र का मुख्य संयोजना, अक्षरों का प्रभावशाली रचना का विशेष नाम है मंत्र। और मंत्रविद अच्छी तरह जानते हैं कि किस उद्देश्य से मंत्र को करना है, उसी आधार पर वो मंत्र की संयोजना करते हैं। और एग्जैक्टली रसायन शास्त्र में जैसे रिजल्ट आते हैं, वैसे ही तरह किन शब्दों को संयोजना करने से किस प्रकार की तरंगे पैदा होती है और परमाणु पैदा होते हैं और उसकी परिणति क्या होती है, ये जान सकते हैं। आइए हम जानते हैं अरहम ध्वनि के बारे में। यह एक बीज मंत्र है, और बीज मंत्र एक विशेष प्रकार का ध्वनि होती है जो अन्य मंत्रों से अधिक प्रभावशाली है। और ध्वनि उसका विशिष्ट समूह होता है, यह विज्ञान पर आधारित होता है। और ध्वनि शास्त्र के अनुसार शरीर के जो भाग है उच्चारण करने के लिए 8 स्थान है, उर, कंठ, सिर, जीवा, मूल, दांत, नासिका और ओठ और तालु। तो
तो अ का उच्चारण है वो हमारे कंठ में होता है, और ये कंठ में क्या है, यहाँ है हमारी थायराइड ग्रंथि है, और शास्त्रीय दृष्टि से इसके लिए ये चयापचय के लिए प्रभावी है, उत्तरदायित्व है। यहाँ जो श्राव निर्माण होते हैं, ये श्राव हमारे पूरे मन और शरीर को प्रभावित करते हैं। और रम का प्रभाव क्या होता है, मस्तिष्क के अगले भाग पे होता है, और ये अगले भाग पे क्या है, शांति केंद्र है, जो हाइपोथैलेमस का स्थान है। हाइपोथैलेमस का स्थान है, ये भावना का स्थान है, और ये सूक्ष्म और स्थूल का केंद्र बिंदु है, और मध्यवर्ती स्थान है, और सबको प्रभावित करता है। और हमारे ओठ बंद होने के बाद जो उच्चारण वो का उच्चारण दान और सिद्धियां देने वाली, प्राण शक्ति देने वाली। और आनंद केंद्र, इसमें थाइमस ग्रंथि का प्रभाव है। ये सूचक है कि हमारे अंदर पदार्थातीत आनंद का स्रोत बहता रहता है। हम आनंद केंद्र पर अरहम का ध्यान करेंगे तो आनंद हमें महसूस होगा, और वो आनंद स्थायी आनंद रहेगा। तो आइए, अब हमने जो जाना उसके बाद हम जानते हैं महाप्राण ध्वनि के बारे में। महाप्राण ध्वनि साधना मार्ग में खोजी गई एक विलक्षण ध्वनि है। बार बार गुंजन करने से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर पर लाभदायक अनुभव तो होते ही है, परंतु ज्ञान तंत्र सक्रिय होने से यह प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, तनाव मुक्ति होती है, और मन शांत होता है। इसे भ्रामरी की आवाज भी कहते हैं। भ्रामरी एक मधुर ऐसी मधुमक्खी की आवाज है जो गुंजन करती है। हठ योग में इसे भ्रामरी प्राणायाम भी कहा है, और अंग्रेजी में इसे डीप ब्रीदिंग टेक्निक भी कहा गया है। इसके ध्वनि तरंगों का शास्त्रीय प्रभाव कैसा होता है, जब इनका उच्चारण हम शुरू कर तो इसकी ध्वनि हमारे पूरे पसली पंजर पर गूंजती हुई फुफ्फुस में अंदर वायु कोश तक पहुंच जाती है, और इन प्रकंपनों से फुफ्फुस से सारी कोशिकाएं सक्रिय होती है, सप्रमाण होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय पूरी क्षमता से एक साथ संपादित होता है, और इसकी अंतिम जो गूंज होती है वो मस्तिष्क में होती है। इससे कपालीय तंत्रिका है वो झंकृत करती हुई सारा कायाकल्प होता है। एक इटालियन डॉक्टर लेसर लाइसिया ने ध्वनि जनित तरंगों का मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव का 25 वर्ष तक वैज्ञानिक अध्ययन करके प्रमाणित किया। क्या क्या प्रमाणित किया? एक, उच्च वसन के साथ शब्द स्वरों का उच्चारण करने से ये प्रकंपन हमारे भीतरी अवयवों को मॉलिश मसाज करते हैं। भीतरी ऊतकों और तांत्रिकाओं की जो कोशिकाएं वो ये प्रकंपन से तक पहुंचने से और अच्छी कार्यरत होती है। उन्हें प्रचुर मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है और प्राण शक्ति दीप्त होती है। इस प्रकार बहुत सारे फायदे हैं, और वैज्ञानिकता स्पष्ट हो गई। इसको जानने के लिए बहुत सारे सिद्धांत जानने की जरूरत है। पुनरावृत्ति सिद्धांत है, चित्त शुद्धि सिद्धांत है, परंतु समय की मर्यादा में बस अब मैं इनके फायदे बताती हूँ कि मन शांति होती है, क्रोध, सारी चिंता सब दूर हो जाती है, प्रसन्नता आती है, और इसके बाद इसकी बुद्धि स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। उपचारात्मक भी इसके बहुत उपयोग है। जैसे उच्च रक्तदाब है वो लाभदायी होता है, उसके लिए साइनस के लिए भी ये बहुत लाभदायी है, और इसके साथ साथ अनिद्रा के लिए काम आता है। और ये कंठकुप में लगाकर अगर हम करते हैं तो थायराइड के ग्रंथि के लिए भी बहुत उपयुक्त है। और अनेक नए शास्त्रीय अनुसंधान भी इस पर हुए हैं, जिसे पता चला है अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी गहरा प्रभाव होता है। इस प्रकार हमारे ये दोनों जो ध्वनि है ये बहुत उपयुक्त है, और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। समय की मर्यादा में जितना बता सके मुझे मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। अलका जी। ध्यान से पहले अरहम की ध्वनि या महाप्राण ध्वनि क्यों करते हैं? जस्ट सबसे पहले क्यों करते हैं? ध्यान के पहले हम अरहम ध्वनि इसलिए करते हैं कि हमारा मन होता है वो इधर उधर भटका हुआ रहता है, उसको शांत करके एकाग्र करना बहुत आवश्यक है। और ये ध्वनि से इसीलिए कहते हैं कि ये ध्वनि हमारे ध्यान की पार्श्वभूमि तैयार करती है, यानी वातावरण निर्मित में मन को शांत करती है, विचारों को कम करती है, एकाग्रता के लिए फायदा करती है। ठीक है कि एक ध्यान की तैयारी की शुरुआत हो जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है, और हमारे चारों ओर कवच बन जाता है,
और श्वास भी जो एक तरीके से जैसे छोटा चल रहा था, इससे महाप्राण की लंबी जब ध्वनि करते हैं तो श्वास को जो हम इतना लंबा खींचते हैं तो वो भी एक बार स्टेबल हो जाता है। यस बराबर, लंबा हो करेक्ट। जाता है, सहज ही लंबा हो जाता है और स्टेबल हो जाता है, ताकि ध्यान में प्रवेश में सहायता मिलती है। बिल्कुल नेक्स्ट। सही है सर, धन्यवाद। सर आज के प्रेजेंटेशंस तो हो गए हैं, आगे की क्लास सर आप संभालें। जी, तो प्रश्न तो है नहीं कोई, जैसे सपना जी ने कोई प्रश्न नहीं भेजे हैं। आज सर इसलिए कोई जिज्ञासाएं आई नहीं है। तो जो अभी ऑनलाइन है वो कोई जिज्ञासा पूछे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। अभी 10 मिनट बचे हैं क्लास में। सर एक मेरी जिज्ञासा है जी। सर, जो कल दर्शन केंद्र का एक गुरुदेव ने लिखा था, दर्शन केंद्र में स्थूल और सूक्ष्म चेतना का संगम होता है। जागृत अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म चेतना का स्थान भ्रूमध्य में आंखों के पीछे की ओर है, अर्ध चेतन अवस्था में कंठ के पास और गहरी नींद में नाभि में। तो ये मतलब एक बार दोबारा पढ़ दीजिए। ओके सर। दर्शन केंद्र में स्थूल और सूक्ष्म चेतना का संगम होता है। जागृत अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म चेतना का स्थान भ्रूमध्य में आंखों के पीछे की ओर है, अर्ध चेतन अवस्था में कंठ के पास है और गहरी नींद में नाभि में है। तो मतलब ये स्थूल और सूक्ष्म चेतना का बिंदु, मिलन बिंदु ना? हाँ, तो ये उन्होंने सुझाव देंगे सर, मेरा डाउट ये था, सुझाव देंगे तो दर्शन केंद्र है कंठ के पास, अर्ध चेतन अवस्था में है, गहरी नींद, या मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया। ये 3 जगह बताया ना, दोनों का मिलन। नींद में नाभि के पास रहता है। हाँ, गहरी नींद में। गहरी नींद में। और जागृत अवस्था में दर्शन केंद्र के पास। हाँ, और अर्ध चेतन में कंठ। ठीक है, अब ये आचार्य श्री ने अपने अनुभव से लिखा है कि भाई नींद में दोनों स्थूल और सूक्ष्म का जो मिलन बिंदु है, जब दोनों चेतनाएं, जहां मतलब दोनों चेतनाएं मिलने की स्थिति में है, वो नाभि का स्थान है। अर्ध चेतन मतलब हो गया ध्यान की स्थिति में, या कायोसर्ग ध्यान, जिसमें हम थोड़ा सा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का कोशिश करते हैं, वो अर्ध चेतन अवस्था जैसा हो गया। तो या कोई झपकी जैसे हो गया, या ध्यान हो गया, उसमें विशुद्धि केंद्र के आसपास। तो सर हम सुझाव देते हैं तो सिर्फ दर्शन केंद्र में ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कायोत्सव की बात बोलते हैं ना, दर्शन केंद्र पे सुझाव देते हैं, या विशुद्धि, या कैसे मतलब? नहीं, जैसे जो बोलते हैं ना ऑटो सजेशन यदि देना है, तो ऑटो सजेशन कायोसर्ग में तो ऐसा सिंपल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं देते। केवल शरीर को शिथिल किया और अपने भीतर चेतना में सुझाव, जो भी अपने को सुझाव देना है तो सुझाव दे दिया और ज्ञाता दृष्टा भाव में चले गए बस। फिर वो बार बार नहीं देना है। कायोसर्ग में यदि हमें कोई समस्या का समाधान प्राप्त करना है या कोई संदेश देना है, उस संदेश को 2 या 3 बार दे के बस छोड़ दें। अनुप्रेक्षा में तो हम रिपीट करते हैं, अनुचिंतन करते हैं, लेकिन कायोसर्ग में 2 या 3 बार उस संदेश को दे के फिर ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिर हो जाते हैं। फिर वो भीतर से जवाब भी आ जाता है। यदि हमें कोई समस्या का समाधान है तो समस्या का समाधान भीतर से आ जाएगा, या हमको कोई समस्या का सॉल्यूशन चाहिए, भीतर की कोई समस्या, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो उस पर काम हो जाएगा। तो कायोसर्ग में तो ये हो गया। दूसरा प्रयोग आचार्य श्री ने ये भी बताया कि दर्शन केंद्र पर भी यदि कोई हम सजेशन देते हैं तो वो भी भीतर की चेतना में जल्दी जाता है। तो दर्शन केंद्र पर ध्यान टिकाकर 10 मिनट ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद में जो भी चीज भीतर भेजनी है वो भी भेजने का तरीका है। और जब नींद में वहां चेतना रहती है तो नींद में तो अपन सुझाव देंगे कैसे, तो इसलिए ये बताया गया है कि ज्यादा अच्छा है कि या तो कायोत्सर्ग के समय सुझाव दें या फिर दर्शन केंद्र पर ध्यान करके सुझाव दें, तो वो हमारी भीतर की चेतना जल्दी उस बात को पकड़ ले। आपका इसमें कोई क्वेश्चन भी था क्या?
नहीं, वही पूछ रही थी कि अगर विशुद्धि केंद्र पे भी सुझाव दे या खाली दर्शन ऐसे। अर्ध वैसे चेतन यहाँ तो पे लिखा हुआ है इसमें। आचार्य ने जहाँ यदि कहीं कहीं मेरा पढ़ने में ऐसा ही आया है कि दर्शन केंद्र पर दिया गया सुझाव जल्दी कार्यकारी होता है और जल्दी अंतर भीतर जाता है। विशुद्धि केंद्र का उल्लेख शायद मेरे पढ़ने में आया नहीं कहीं भी, दर्शन केंद्र पर आया, कायुसर्ग में तो होता ही देते ही। प्रिया जी का कोई मैसेज आया था, वो पूछना चाहते हैं। हाँ सर, उनका कोई डाउट है। प्रिया जी आप पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र सर। जी सर, जैसे हम जिस दृष्टि से मुद्रा करते हैं, जैसे कोई तत्व अगर कम है तो उसको अगर बढ़ाना है तो अंगुष्ठ के साथ उस उंगली के अग्रभाग को मिलाते हैं, और अगर कोई तत्व बढ़ा हुआ है तो वी डू लाइक अंगुष्ठ की जड़ पे लगाते हैं और उस एलिमेंट को हम दबाते हैं। तो क्या इस दृष्टि से ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, या फॉर दैट मैटर आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा ये ऑपोजिट हुए एक दूसरे के? हाँ, तो जैसे टिप पे लगाया तो ज्ञान मुद्रा हो गई। जैसे ये जो आप बोल रहे हैं, जैसे यहाँ लगाया तो वो तत्व और एक यहाँ लगाया, दोनों से अपोजिट हो गया। दोनों सारी उंगलियों में ये तत्व की दृष्टि से देखें तो अपोजिट हो गया कि यहाँ आकाश जो भी जिसका तत्व है, तो वो जैसे तत्व यदि बढ़ाना हो तो यहाँ लगाना है, कम करना हो तो नीचे लगाना है। अब जैसे सर हमने जीवन विज्ञान पढ़ा था तो उसमें प्रेक्षा चिकित्सा रहती है डिजीजेस की। तो एक डिजीज थी फिजिकल वीकनेस, तो उसमें जो प्रेक्षा चिकित्सा दी हुई है, प्रेक्षा चिकित्सा के अंतर्गत जो मुद्रा थेरेपी है उसमें उसकी चिकित्सा है सूर्य मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा फॉर फिजिकल वीकनेस। तो अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, एक तो तत्व को बढ़ा रहा है, एक तत्व को घटा रहा है, तो सेम डिजीज का इलाज ऑपोजिट मुद्रा से कैसे हो सकता है? दोनों मुद्राएं की हुई है। हाँ, या तो उन्होंने कहा होगा कि जैसे उस मतलब एक्चुअल में क्या होता है, वीकनेस का कारण दोनों तत्व हो सकते हैं। जैसे कौन सी मुद्रा बताई थी, आकाश मुद्रा ना? सर पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा। पृथ्वी तो मुद्रा हाँ, पृथ्वी मुद्रा में तो घट रहा है बढ़ा हुआ तत्व पृथ्वी वाला, और सूर्य मुद्रा में वी डू ऑपोजिट, उसमें हम तत्व को घटा रहे हैं। पृथ्वी तत्व को ही घटाते हैं ना? हाँ, पृथ्वी को ही घटाते हैं। तो मे बी शायद जो लिखने वालों का ये मंशा रही होगी, पृथ्वी तत्व के ज्यादा बढ़ने से भी कमजोरी आ रही है और पृथ्वी तत्व के कम होने से भी कमजोरी। तो यदि पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा है तो वो मुद्रा करे, पृथ्वी तत्व कम है तो ये मुद्रा करे। एक्चुअल में क्या है, कोई भी तत्व यदि बहुत कम है तो भी कमजोरी रहेगी, वो तत्व बहुत ज्यादा है तो भी कमजोरी। मेरा एक ऐसा मानना है, फिर भी मैं इस मामले में थोड़ा सा जानकार कम हूँ। कोई लेकिन मुद्रा जैसे विज्ञान, अभी सर जैसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं कि कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, लंबे समय तक प्रैक्टिस कर सकता है। अगर फॉर इंस्टेंस किसी का वायु एलिमेंट बढ़ा हुआ है तो उसको ज्ञान मुद्रा करनी चाहिए? नहीं, वायु तत्व बढ़ा हुआ है, फिर भी वायु तत्व वायु ये जो यदि हम इंडेक्स फिंगर को लगाएंगे तो वायु तत्व बढ़ेगा नहीं, वायु तत्व उससे बढ़ेगा नहीं, बैलेंस होगा। ये भी मान सकते हैं एक्चुअल में। अब हम मोटा मोटा ऐसा मान ले कि मैं अपने खाली एक जैसे होता है ना, एक होता है जनरल नॉलेज या एक लेमैन के तरीके से बता रहा हूँ। ये जितनी भी मुद्राएं यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, ये सारे तत्व यहाँ करने से बैलेंस होंगे। बस कम है तो बढ़ जाएंगे, मतलब बैलेंस हो जाएंगे, और यदि बहुत ज्यादा है तो ये नीचे वाली मुद्रा करनी, ऐसा मान के चल सकते। फिर तो ज्यादा आपको डीप में जाना तो मुद्रा के एक्सपर्ट पारस जी हैं, या उनसे थोड़ा जानकारी करनी पड़ेगी। मुझे इतना बहुत ज्यादा डीप नॉलेज मुद्राओं का नहीं है। थैंक यू। बेसिक आप मान लें कि ये ज्ञान, इस ज्ञान मुद्रा करने से वायु तत्व बढ़ेगा तो नहीं, वायु तत्व बैलेंस रहेगा। यदि किसी के बैलेंस का मतलब ये है कि वायु की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको,
हाँ, यदि ये वाली मुद्रा करने से निश्चित है कि कोई वायु ज्यादा है, गैस का प्रॉब्लम है, तो ये मुद्रा करने से ठीक होता है। और कैसे पता लगा सकते हैं सर कि किसी के बॉडी में क्या चीज का इम्बैलेंस है? उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है हमारे बॉडी में मुद्रा का? एक्चुअल में क्या है, मेरे हिसाब से आपको थोड़ी सी कोई भी मुद्रा का बुक हो तो उसमें ये सारी चीजें दी जाती हैं कि पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है, इसके लक्षण क्या है। तो उसमें किताब में दिए होते हैं कि पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ तो ये लक्षण है, तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है। और ये तत्व है तो आकाश तत्व बढ़ा हुआ है। तो ये आपको उस बुक से थोड़ा सा वो लक्षण भी मिल जाएंगे। तो कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए? मैं शायद आपको कोशिश करूंगा, या रेणु जी भी कोशिश करेंगे, वंदना जी भी, कि कोई ऐसे बुक के रेफरेंस मिल जाए तो हम आपको वहां से उसका पीडीएफ शेयर ओके। यदि कोई शॉर्ट में मिल जाए ऐसे कि पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है, इसके लक्षण कैसे पता चले, ऐसा कुछ कहीं से मिलेगा तो वहां से क्लिक करके आपको शेयर करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू सर। तो सायरा जी जैन भी कुछ पूछना चाह रही हैं। सायरा जी। जय जिनेन्द्र सर। जी जय जिनेन्द्र सर, मेरा एक ये सवाल था कि जैसे मैं रेगुलर ध्यान करती हूँ, तो मुझे जैसे नवकार महामंत्र प्रेक्षा करती हूँ, तो मुझे जैसे ऑरेंज कलर दर्शन केंद्र पर नजर आता है। ये मेरा रोज की प्रैक्टिस है। और जब वो मुझे नजर आता है ना, तो सर मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। मतलब उसके बाद में जब मैं ध्यान करके जब अपने डेली रूटीन को जब हम शुरू करते हैं, तो वी फील वेरी गुड, एनर्जेटिक। और अभी फिलहाल 10-15 दिन पहले क्या हुआ, मुझे थोड़ा साइनस ट्रबल, सर्दी जुकाम हुआ। तो उसके बाद में मेरी रेगुलर प्रैक्टिस के हिसाब से मैं ध्यान करने बैठती हूँ। जैसे ही मैं बैठती हूँ तो उसके साइनस ट्रबल के 3-4-5 दिनों तक बिगिनिंग में मेरा ये कलर विजुअलाइजेशन एकदम से ही बंद हो गया। मतलब एक चीज ये मैं शेयर भी करना चाहती थी और आपसे ये जानना भी चाहती थी कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या कलर विजुअलाइजेशन बंद हो जाता है? मतलब ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? और अगर क्यों होता है तो उसके बाद हमको ऐसे समय में क्या करना चाहिए? उस समय फिर हम डेस्परेट भी हो जाते हैं कि ये मुझे नहीं नज़र आ रहा है, तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। ऐसे ही जब साइनस अटैक था तो आई वाज़ इन फीवर भी था थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं था, बहुत माइल्ड था। बट ब्रीदिंग और ये साइनस ये सब प्रॉब्लम थी, जो कि मेरी बचपन से प्रॉब्लम रही है। पर प्रेक्षा ध्यान करने की वजह से वो प्रॉब्लम चली गई। मतलब बहुत बहुत रेयर हो जाती है वो। जैसे साल में एक आधी बार ऐसा साइनस अटैक होता है। पर जब भी होता है ना, तो कलर विजुअलाइजेशन बंद हो जाता है। ऑरेंज कलर यहाँ पर और येलो कलर यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है ना, वो बंद हो जाता है। तो ऐसे समय में और क्या कर लेना चाहिए हमें? अच्छा, पहले तो आपके साइनस का उपाय बताने की कोशिश करते हैं ताकि जो अटैक अभी आ रहा है वो ना आए। तो जैसे पहले भी कई बार बताया है कि थोड़ा हाँ। जैसे है, सर्दी हमारे शरीर में 2-3 जगह से भीतर जाती है। एक तो नीचे के पैरों से जाती है। तो जिन लोगों को भी ऐसा साइनस का, सर्दी का प्रॉब्लम होता है, उनको ठंडे मौसम में कभी भी नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ स्लीपर, चप्पल, कुछ ना कुछ पहन के रहना चाहिए ताकि नीचे से ठंडक ना जाए, पहली बात। दूसरा है हमारा जो सीने का स्थान है, यहाँ से ठंड जाती है। तो रात को सोते समय तो इस स्थान की सेफ्टी रखें ताकि यहाँ ये ठंड यहाँ से ना जाए। तीसरा स्थान है गला, गले से ठंड जाती है और कान से जाती है। तो ये स्थान जो भी है 3-4 जगह जहाँ से ठंड जाती है, इनकी सेफ्टी करके रखें। तो जैसे कॉटन चुन्नी होती है आप लोगों की, तो कॉटन चुन्नी को थोड़ा सा गर्दन पे लपेट लें। जब भी आपको पहला दिन ही लगे कि सर्दी थोड़ा थोड़ा आने वाली है, उसी दिन रात को कॉटन चुन्नी लपेट के सो। ये सर्दी जुकाम को रोकने का एकदम, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही एक्यूरेट इलाज है। सैकड़ों लोग इससे ठीक हो गए। मतलब जब भी लगे कि सर्दी आने वाली है, हमारी बॉडी इंडिकेशन देती है। मतलब ज्यादा बढ़ने से पहले इंडिकेशन देती है। तो आप ही नहीं, घर में कोई भी मेंबर को लगे कि सर्दी जुकाम आने वाला है, उसको कॉटन चुन्नी लपेट पूरा गर्दन पैक करके सुलाएं, ताकि पूरा गर्दन यदि गर्म रहेगी तो कफ गलकर शरीर से बाहर निकल जाएगा। मतलब सर्दी बढ़ेगी नहीं, पहली तो ये हो गया।
बहुत ज्यादा है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है तो कान पर भी लपेट, सिर से लेके कान पर लपेटा, फिर ऊपर को गोल घुमा दिया। तो ये तो हो गया एक ऐसा तरीका जिसमें कोई दवाई नहीं लेना है, केवल एक कपड़े से अपने आप को सेफ करना। और ये हमेशा के लिए उपाय, और किसी को भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। दूसरा, जैसे ऑयल का प्रयोग करते हैं, जब भी लगे कि साइनस या कुछ सर्दी आने वाली है, माइल्ड है तो सरसों का तेल ले लें या बादाम तेल ले लें, और यदि ज्यादा सीवियर है तो षड बिंदु तेल आता है। षड बिंदु तेल आता है, आयुर्वेदिक है, सारी मेडिसिन शॉप पे मिलता है। उसकी 2-2 बूंद डालने से साइनस जैसी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। हाँ, सरसों का तेल भी डाल दीजिए सर, सरसों के तेल से बहुत फायदा हो रहा है। हाँ, सरसों का तेल आप रेगुलरली डालिए। ओके, आप ऐसा कर लीजिए कि हफ्ते में 2 या 3 बार डालते ही रहिए पूरे साल, इसका कोई नुकसान नहीं है, ताकि वो कोई ब्लॉकेज होगा भी नहीं और साइनस नहीं होगा। ये जो उपाय है सबके लिए, जिनको सर्दी जुकाम होता है, नाक ब्लॉक रहता है, नाक से पानी टपकता है, उन सबके लिए ये सारे प्रयोग। इसके लिए इससे ये सारे करने से आपको ये साइनस वाली प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम वाली नहीं होगी। और ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं, किसी को भी, बच्चों को, बड़ों को, सबके लिए। इसके बाद ये है कि अब जैसे साइनस का यदि प्रॉब्लम है, हमारे दोनों नाक में से कोई भी नाक चौक है, तो फिर हमारी कंसंट्रेशन नहीं बनता उस समय। उस समय में जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होना चाहिए ध्यान के लिए, बार बार ध्यान हमारा ब्लॉक, जो नाक ब्लॉक है उस पर जाएगा, या जो यहाँ पर भारीपन है उस पर जाएगा। उसके कारण वो कलर दिखने में कभी कभी दिक्कत होती है, एकाग्रता की कमी है, भारीपन है वहां पर, तो पूरा जो कंसंट्रेशन बनना चाहिए था वो नहीं बनता है, जो पूरा एरिया जो रिलैक्स होना चाहिए था यहाँ का वो नहीं बनता है। इसके कारण कलर कम दिखता है। एक तो ये कारण हो सकता है, लेकिन कलर नहीं दिखने से डेस्परेट नहीं होना चाहिए। ये मैं बार बार भी बोलता हूँ, नए सारी क्लास में नए लोगों की भी जिज्ञासा आती है कि कलर दिखना प्रेक्षा ध्यान का कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग नहीं। प्रेक्षा ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ज्ञाता दृष्टा भाव, राग द्वेष से मुक्त होकर देखना। 80% ध्यान का बेसिक तत्व यही है कि हम जब ध्यान के समय में राग द्वेष मुक्त स्थिति में कितनी देर। यदि आपने दर्शन केंद्र पर ध्यान किया, आपको अरुण रंग नहीं भी दिखा, यदि आप राग द्वेष से मुक्त अवस्था में हैं, तो 80% से ज्यादा फायदा तो मिल ही रहा है आपको। कलर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, दिख गया तो भी कोई बात नहीं। तो आपको डेस्परेट नहीं होना है, कोई सहज भाव से लेना है, उसको भी सहजता से लेना। तो आप ये मान लें कि उस समय एकाग्रता नहीं है, यहाँ पर भारीपन है, उसके कारण कलर दिखने में शायद कोई समस्या। तो 80% फायदा तो मिल ही रहा हमको, तो बस ज्ञाता दृष्टा भाव से उसी को टिकाए। कलर के प्रति भी कोई राग द्वेष ना रखें, आग्रह ना रखें। दिख गया तो बहुत अच्छा है, नहीं दिखा तो भी अच्छा है। हमारा मूल लक्ष्य है राग द्वेष मुक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा रहना। ठीक है, कलर एक एडिशन है, वो एडिशन हो रहा है, ठीक है, साल में कभी 2-3 दिन नहीं हुआ तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके सर। एक चीज और सर ये लगी कि जैसे अभी मैंने अंजू जी का लेक्चर संडे को सुना था, तो उन्होंने कहा था ना, जैसे ऑरेंज कलर का रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति के साथ संबंध होता है, रेड कलर ऑरेंज कलर का। तो इस बार मुझे ये चीजें से रियलाइज हुई कि शायद जब हम बीमार होते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति इतनी घटी हुई होती है, इसी वजह से हमको क्या कलर नहीं नजर आता क्या? मेरे मन में ये चीज का भी सवाल उठा कि बीमार है तो इम्यूनिटी वीक है हमारी, तो क्या शायद इसलिए नहीं नजर आ रहा? इम्यूनिटी भी वीक है, कंसंट्रेशन पावर भी वीक है, बॉडी रिलैक्स भी नहीं है, सारे ही रीजन है उस समय। बीमार जब होता है व्यक्ति तो ये सारे रीजन होते हैं। इम्यूनिटी पावर सारी वीक है, लड़खड़ाई हुई तभी बीमार हुआ आदमी। इम्यूनिटी पावर यदि स्ट्रांग होती तो बीमार ही नहीं होता। नहीं पड़ते। तो रिलैक्स भी नहीं है आदमी, शरीर में कहीं कहीं दर्द भी है, तो वो पूरा ध्यान के लिए तैयार भी नहीं है। क्योंकि जितना स्वस्थ अवस्था में ध्यान पूरा अच्छे से होता है, बीमारी अवस्था में होता नहीं। यही तो फिर मेरे मन में यही सवाल था कि जब हम बीमार लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप लोग कीजिए, तो वो जब करते हैं तो उनको कैसे वो 100% फायदा, और फिर कैसे 100% उनको बिलीफ आएगा, उनको फेथ आएगा कि क्योंकि वो
ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, कलर दिखने वाली प्रॉब्लम है, उनको तो फायदा होना ही होना है, 100% फायदा होना है। जो लोग बीमार हैं, यदि वो कायोत्सर्ग करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, तो फायदा होगा ही। बस वही रिलैक्सेशन से और धीरे धीरे रिलैक्सेशन करेंगे, सारी पूरी बॉडी को जब उन्होंने विश्राम अवस्था में ला दिया, पूरी ऊर्जा, फिर क्या हुआ, जो शरीर में ऊर्जा वेस्ट हो रही थी, इधर उधर जा रही थी, पूरी ऊर्जा को उन्होंने समेट कर इम्यून सिस्टम के हवाले कर दिया। इम्यून सिस्टम को भी तो पावर चाहिए ना, इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए पावर चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा काम रात को करता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी को दूसरे कोई काम नहीं रहता, सारी एनर्जी फ्री रहती है, तो इम्यून सिस्टम के हाथ में पूरी एनर्जी रहती है, तो रात में सबसे ज्यादा काम करता है। जब हम कायोत्सर्ग की अवस्था में होते हैं, एक तो हमने सारी एनर्जी इम्यून सिस्टम को दे दी, दूसरा बॉडी रिलैक्स है, तो उसको खुली छूट मिल जाती है शरीर को ठीक करने की। तो शरीर को तनाव मुक्त करता है, रोग मुक्त करता है, ठीक करता है शारीरिक दृष्टि से, इस दृष्टि से बीमार आदमी को ध्यान करेगा, कायोत्सर्ग करेगा, तो बहुत ज्यादा फायदा। हाँ सर, एक और है सवाल। जैसे मेरे बिल्डिंग में है ना, एक लड़की रहती है, तो उसकी मम्मा एक दिन मेरे पास आई कि वो लड़की बहुत डिप्रेशन में है, तो आप उनको मेडिटेशन सिखाइए। तो उसका कुछ ब्रेकअप टाइप हो गया था, तो उन्होंने कहा था, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, उसका बहुत ज्यादा रोना, और मतलब शी वॉज वेरी सैड। तो मैंने उसको 2 दिन प्रेक्षा ध्यान सिखाया। उसके बाद में वो ध्यान में अंदर, फिर मैंने तीसरे दिन वो क्लास में आने के लिए तैयार नहीं हुई। जो मैंने सिखाया वो उसको बहुत अच्छे से उसने किया भी। 2 दिन तक शी वाज़ वेरी मतलब एनग्रॉस्ड होके वो अंदर से कर रही थी। फिर तीसरे दिन उसकी मम्मी का फ़ोन मेरे पास आके आता है, तो वो ये कहती हैं कि वो ध्यान में जाने की वज़ह से और ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम से अटैच हो गए, और ज़्यादा-ज़्यादा उसका रोना और ज़्यादा-ज़्यादा सैड होना उसका स्टार्ट हो गया। तो ऐसे केसेस में सर हमको क्या करना चाहिए? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए ऐसा कि ध्यान करने से सैड हो जाए। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप क्या मेडिटेशन कीजिए। क्या चीज? डिप्रेशन, जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए। जी, नहीं, मेडिटेशन करने से डिप्रेशन बढ़ना तो नहीं चाहिए, उसको फायदा ही होना चाहिए। फायदा ही होना चाहिए। वो हो सकता है उसका पुराना ही कोई पुराना डिप्रेशन। एक दो दिन के ध्यान से हम बहुत ज्यादा ये नहीं बोल सकते कि उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम जितनी ज्यादा किस कंडीशन में है, कितनी पुरानी है, कितनी सीवियर है, उसके हिसाब से टाइम लगेगा। तो आपने 2 ही दिन तो ध्यान कराया था, हाँ, इसलिए 2 ही ये दिन। नहीं कह सकते कि ध्यान से बढ़ा वो, तो वो शुरुआती थी, तो इसलिए नहीं कह सकते कि ध्यान से बढ़ा। वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की, वो उससे निकल ही नहीं पा रही थी, उससे वो ऊपर नहीं निकल ही आ नहीं पाए, ध्यान की शुरुआत ही थी, इसलिए वो ध्यान से नहीं बढ़ता डिप्रेशन कभी। सर एक मैंने पढ़ा था गुरुदेव की बुक में ही कि अगर जुकाम या कुछ हो तो सरसों का तेल ये फिंगर्स है ना यहाँ पे गैप में लगाए। किसी ने बताया था गुरुदेव को, तो भी जल्दी ठीक होता है ये पॉइंट। सर्दी जुकाम, हाँ, ये सरसों का तेल। हाथों में तो ठीक है, पैरों में भी ऐसा लगाना पड़ता। ये जो हमारे जो पैरों के जो 5 पैरों की जो उंगलियां होती है, अंगूठा और उंगलियां, उनमें भी लगाना चाहिए। जैसे जिसको सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम हो, सरसों के तेल की 2-4 बूंद डालकर पहले तो पूरे पैर के, जिसका हम बोलते हैं ना, पगथली बोलते हैं हिंदी में, पूरी पैर के नीचे पगथली में मालिश करे, और फिर सारी उंगलियों को पैर की उंगलियों में डालकर भी उसके बीच में भी मालिश करना चाहिए। तो इससे भी ठंड में बहुत फायदा होता है, और नींद भी बहुत अच्छी है, और आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। जिन लोगों का आई साइट वीक है और रात में पैर गर्म नहीं होते, ठंडे रहते हैं, ये सर्दी जुकाम की, ये तीनों चारों प्रॉब्लम में रात को सरसों के तेल से पैर में मालिश करना। सर आपके दुपट्टे वाला मैंने 2-3 बार वो प्रयोग किया था, तो मुझे काफी फायदा मिला। पंखे के नीचे भी नहीं सोई, तो
बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। तो सबको फायदा होता है जो भी करते हैं। आज समय हो गया, अभी संपन्न करें। जी सर, आप क्लास संपन्न कराएं। सभी के हाथ जुड़े हुए पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, सर हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आभारी कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। आज की क्लास यहीं संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्लास 28 दिसंबर को एंडोक्राइन सिस्टम पे है। कोशिश करें सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पढ़ें और पढ़ के अपनी तैयारी के साथ ये क्लास ज्वाइन करें। ये लेवल 2 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओम अरहम, जय